नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए वीडियो संख्या 20 है। इससे पहले स्कूल व्याख्याता को समर्पित 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसमें भी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो सभी विषयों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है उसका यह वीडियो क्रमांक 12 है। इससे पहले मनोविज्ञान के 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्रारंभ करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है उपरोक्त सभी के द्वारा, अर्थात विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में और बालकों की समस्याओं को समझने में। इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षक की सहायता करती है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील का यह मानना था और पील की यह बहुत प्रसिद्ध और बहुत संक्षिप्त परिभाषा भी है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। अनुदेधर्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं निश्चित। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से जब बालक को पढ़ाया जाता है तो वह अधिक सीखता है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी, अर्थात स्वानुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया, ये तीनों ही अधिगम के लिए आवश्यक हैं। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अंश से पूर्ण, यह जो शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सरल से जटिल की ओर, ये तीनों शिक्षण सूत्र माने जाते हैं। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 2. विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। क्वेश्चन के स्वरूप को आप परिवर्तित करें। विकास के सिद्धांत हैं निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहे होंगे, कंप्लीट हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया एरिक्सन के द्वारा और एरिक्सन ने इस विकास के मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण में कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? किशोरावस्था। स्टैनली हॉल ने जिसके बारे में कहा कि किशोरावस्था तूफानों की, झंझावातों की अवस्था है, तो किशोरावस्था को संक्रमण की अवधि भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का पिता कौन है? वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की और पहले के वीडियो भी मैंने आपको बताया है कि वॉटसन कहता है कि आप मेरे पास बच्चों को लाइए और आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं उस बालक को बना दूंगा। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है वो निर्मितवादी अधिगम के समर्थक हैं। इससे पहले के वीडियो में भी निर्मितवाद अधिगम जो है उसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। उसका अर्थ क्या है, निर्मितवाद अधिगम किस प्रकार से होता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। आपने यदि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के पहले के जो 11 वीडियो हैं वो देखे होंगे तो आपके ध्यान में होगा। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया? डेविड आशुबेल। अब इसको आप याद रख सकते हो। यदि किसी के कठोर शब्द हमें सुनने को मिलें तो हमारी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। इसका मतलब है आशुबेल। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि। बहुत महत्वपूर्ण है डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि।
प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। कौन सा युग्म सही है? विकल्प 2, अनुभवजन्य अधिगम, कार्ल रोजर्स। अब इसको आप इस रूप में याद कर सकते हो, रोजर्स को रोज, रोज का अर्थ होता है एवरीडे, हमेशा। अनुभव हमें हमेशा मिलता है, प्रतिदिन मिलता है, और यही कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत को याद करने की ट्रिक्स भी है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। शिक्षण का शिक्षण प्रतिमान विकसित किया रिचर्ड सकमैन ने। सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? जॉनसन एवं स्मिथ ने सहयोगात्मक अधिगम को प्रतिपादित किया। देखिए, निर्मितवाद अधिगम के बारे में पहले भी आया था, अब इसके बारे में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। गलत है का मतलब है सत्य नहीं है। ये जो कथन है वह गलत है, जबकि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम विश्व का वैयक्तिक विवेचन है और शिक्षक विद्यार्थी द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करता है। ये तीनों जो हैं वो अधिगम का एक सिद्धांत है, निर्मितवाद, उसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। समायोजन की समस्या के कारक हैं तीनों, अर्थात तनाव, दुश्चिंता और कुंठा। ये तीनों ही समायोजन की समस्या के कारक हैं। पुनः निर्मितवाद पर क्वेश्चन पूछा है। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला। श्रव्य दृश्य सामग्री उपरोक्त सभी, अर्थात अवबोध में सुविधा प्रदान करती है। अवबोध का तात्पर्य है अंडरस्टैंडिंग, समझ में। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है। अर्थात लर्नर जो है, अधिगमकर्ता जो है, वह कुछ भी सीखने की प्रक्रिया में होता है तो श्रव्य और दृश्य सामग्री उसे क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती है। धारण का मतलब होता है रिटेंशन, आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएं। तो ये तीनों ही कार्य श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पूर्ण होते हैं। कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। यह क्या है? सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। आप देख रहे होंगे यह वीडियो क्रमांक जो है वह 12 है। इससे पहले 11 वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित अपलोड हो चुके हैं। लगभग 300-350 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, वो आपके समक्ष उपलब्ध करवाए गए हैं। और लगभग 8-10 वीडियो अभी और अपलोड होंगे। तो 750 क्वेश्चन, गौर करें आप, 750 से अधिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ऑथेंटिक हैं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि आप इन 750 क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करके याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर विषय के जो परीक्षा होगी उसमें इनमें से आने की भरपूर संभावनाएं हैं। इसलिए आप इन वीडियो को हल्के में ना लें। हाँ, आगे कुछ समय पश्चात टॉपिक वाइज भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपके सामने, लेकिन ये वीडियो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए अंतःक्रियात्मक। संप्रेषण का कार्य है उपरोक्त सभी, अर्थात अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ये तीनों ही संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के कार्य हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। वाईफाई से तात्पर्य है वायरलेस फिडेलिटी, बहुत चर्चा में है वाईफाई। सूचना संप्रेषण तकनीकी उपरोक्त सभी,
विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति अर्थात परफॉर्मेंस बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। फायरवॉल का प्रयोग या फायरवॉल शब्द उपयुक्त है। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। ऑप्टिकल संग्रह डिवाइस है डीवीडी। कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। वंदे मातरम।